नमस्कार। मालदेव वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है जिसका शीर्षक है बिन माँ की बेटी। भाग 1। जिन बेटियों के सिर पर माँ का हाथ नहीं होता वह पिता के साए में ही पलती हैं और अपने पिता का गुरूर होती हैं। ऐसी ही एक संस्कारी बेटी है मीता। मीता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माता पिता की लाडली, दादी की दुलारी, बहुत ही सुंदर, जैसे भगवान ने उसको फुर्सत से बनाया हो। तीखे नैन नक्श, दूध सी सफ़ेद, जो देखता बस देखता ही रह जाता। उसकी माँ नैना तथा पिता रोहित उसे पाकर जैसे धन्य हो गए थे। दिन रात दादी भी प्रसन्न होकर सुबह शाम भगवान का शुक्रिया अदा करती कि उनके घर सुंदर लक्ष्मी आई है। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। मीता के पिता की स्टील की फैक्ट्री थी। बहुत पैसा था उनके पास, लेकिन घमंड तो उन्हें छू कर नहीं गया था। सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था उनका। ऊंची आवाज़ में तो वह कभी किसी से बात नहीं करते थे। घर में तथा व्यापार में सभी उनसे प्रसन्न रहते थे। होली हो, दिवाली हो या नीता का जन्मदिन, वह जोर शोर से पार्टी करते थे तथा अपनी फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों को रोहित व उनकी पत्नी नैना अपने हाथों से उपहार तथा मिठाई बांटते और सब प्रसन्न होते थे। आज मीता का 10वां जन्मदिन है। सब बहुत प्रसन्न हैं। उसने कॉपर रंग का फ्रॉक पहना है। वह बहुत सुंदर व प्रसन्न लग रही है। उसके बहुत से मित्र और रिश्तेदार आ चुके हैं। पार्टी की तैयारियां बहुत अच्छी हैं। केक काटने की तैयारी हो रही है। तभी अचानक मीता की माँ नैना को चक्कर आ जाता है और वह गिर जाती है। मीता की माँ को उसके पिता अपोलो हॉस्पिटल ले जाते हैं, जो उनके घर के नज़दीक है। उनके बहुत से टेस्ट होते हैं और सुबह होते होते उनकी रिपोर्ट आ जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें लास्ट स्टेज कैंसर है। रोहित जी की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। वह डॉक्टर से बात करते हैं कि वह अपनी पत्नी को अमेरिका इलाज के लिए ले जाएंगे, लेकिन डॉक्टर ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमारे पास समय बहुत कम है। हम भगवान से इनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना कर सकते हैं और जो संभव है वह प्रयास कर सकते हैं। सभी सदस्य परेशान हैं कि क्या हुआ होगा। वहीं नादान मीता अपने माता पिता को याद करते करते बिना केक काटे और बिना खाना खाए सो जाती है। 1 सप्ताह पश्चात उसकी माँ का देहांत हो जाता है। नन्ही मीता समझ नहीं पाती यह क्या हो रहा है। वह सभी से पूछती है, मेरी माँ ऐसे क्यों लेटी है? कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझसे बात क्यों नहीं करती? लेकिन बड़ों के पास उसकी मासूम बातों का कोई उत्तर नहीं होता। उसके पापा रोहित जी तो जैसे जड़ हो गए हैं। ना कुछ काम करते, ना खाते, ना बोलते। चंचल मीता भी गुमसुम रहने लगी। 1 वर्ष बाद उसकी दादी का भी देहांत हो गया और मीता के पापा के ऊपर घर का बोझ आ गया। चंचल मीता एकदम शांत हो गई और अपने कमरे में अधिक से अधिक समय बिताने लगी। अब घर में दिन में मीता तथा घर में काम करने वाली काकी रहते थे। पापा शाम को अपने काम से थक कर आते थे और शांत ही रहते थे। मीता के घर की खुशियों को किसी की नज़र लग गई हो। जैसे समय बीतता गया और मीता बड़ी होती गई, गजब की सुंदर, जो उसे देखे अपनी नज़र न हटा सके। उसके ऊपर से देखने में जितनी सुंदर, व्यवहार में भी उतनी ही सुंदर। जब बोलती थी तो ऐसा लगता था मानो उसके मुंह से फूल झड़ रहे हों। मीता का बीए का परिणाम आया है और उसने अपने कॉलेज जाकिर हुसैन में टॉप किया है, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं होती है और अपने कमरे में उदास बैठी है, क्योंकि खुशी बांटने के लिए उसके पापा अभी फैक्ट्री से आए नहीं और उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी मम्मी को याद करके वह गाना गाती है, कौन सी चीज है जो यहाँ नहीं मिलती,
सब कुछ मिल जाता है, लेकिन यहाँ माँ नहीं मिलती। आगे की कहानी भाग 2 में कल देखिएगा।